वेल स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बोले यार क्या है? मतलब किसी से भी पूछो, किसी बंदे को भी पूछो, ए न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ना तो उसको एक्शन का मीनिंग पता है, ना उसको रिएक्शन का मीनिंग पता है। मैंने बोला जरा बता, सर ने बोला था एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, जिसने सुना है ना उसको भी तो नहीं पता। वाह, वेरी इंटेलिजेंट, क्या बात है। इसका तो न्यूटन का थर्ड लॉ आता है। अब मैं पूछूं यार, हम चलते कैसे सड़क पे? सर चप्पल पहन के जाते हैं, जूता पहन के जाते हैं तो चलते हैं। अबे मैं पूछ रहा हूं, हाउ यू वॉक ऑन द रोड? क्या है यार, क्या उटपटांग सी बात कर रहे हो? हम सड़क पे कैसे चलते चलते हैं यार, हमारे टांगे से चलते हैं। कभी सोचा है आपने कैसे चलते हैं? भैया, आप अपने पैर से सड़क को, अर्थ को, धरती माता को, जो सड़क बनी है उसके ऊपर, या फुटपाथ बना हुआ है, या जो रोड बनी हुई है, उसको आप पीछे की ओर पुश करते हो और वो आगे की ओर आपको पुश करता है। अब किसी के जहन में, किसी के दिमाग में एक बात आएगी, सर मुझे ये आपने ये बोला तो था, हमने एग्जाम में भी लिखा, हमें मार्क्स भी मिल गए कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। से अपा खत्म। वहां पेपर में 2 मार्क्स का आया। हमारा तो मेन पर्पस यही होता है कि मार्क्स आए और डीएमसी डिटेल मार्क्स कार्ड के ऊपर वो मार्क्स की बल्ले बल्ले लिखी हो और हमारा नाम हो। वाह वाह वाह, टू वाह, ये बच्चा बहुत अच्छा है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस, ना तो उसको एक्शन का मीनिंग पता है, ना उसको रिएक्शन का मीनिंग पता है। अब मैंने किसी फिल्म स्टार से पूछ लिया, मैंने कहा सर न्यूटन थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने कहा एक्शन क्या होता है? वेरी सिंपल, एक्शन कैमरा लाइट्स, लाइट कैमरा एक्शन। मैंने कहा वो नहीं सर, एक्शन क्या होता है? अब कहता हमारे पास एक्शन हीरो है या तो धर्मेंद्र कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, या उसका बेटा सनी देओल, ये 2.5 किलो का हाथ है तातिया, जो बंदे पे पड़ता है बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। ठीक, तो मैंने कहा वो एक्शन हीरो की बात नहीं कर रहा मैं, मेरा तो एक्शन का मतलब बताओ क्या है फिजिक्स में। कहता सर आप ही बताओ एक्शन का मतलब क्या है। जब आपने गाड़ी को, एक अंकल देखे हैं सड़क पे बड़े परेशान हुए होते हैं और वो उनकी हालत एक भिखारी से भी ज्यादा दया नहीं होती है, और उसने 20-25 हजार के तो कपड़े पहने होते हैं, लाख रुपए का मोबाइल हाथ में होता है, वो ऐसे देख रहे होते हैं, भाई मेरी गाड़ी बंद होगी, कोई हेल्प करेगा? उसकी हालत देखने वाली होती है, वो बेचारा कंफ्यूज हुआ होता है। और कोई आंटी उंटी हो उसकी गाड़ी हो तो रोने शुरू कर देगी, सड़क के सेंटर में बैठ गए, क्या मेरी गाड़ी, होता नहीं कई लोग पंचर हो गई, उसको स्टपनी नहीं बदलने आती, तो वो सड़क पे ऐसे कहते हैं भाई रुक जा स्टपनी बदल दे भाई। बोलेगा यार कमाल है, गाड़ी चलाते स्टपनी नहीं बदली। वो पता उनको उल्टे, जब टेंशन होती है तो नट जो है ना वो लूज करने के बजाय और टाइट करने शुरू कर देते हैं कार के टायर के। मालूम है, जब आप गाड़ी खड़ी है उसको साइड पे लाने के लिए धक्का मारते हो तो गाड़ी के ऊपर आप करते हो एक्शन, और जो गाड़ी जी है वो सड़क को पीछे की ओर पुश करती है, सड़क उसको आगे की ओर देती है रिएक्शन। इनफैक्ट जब आप गाड़ी को धक्का मार रहे हो, आप गाड़ी को धक्का तो मार रहे हो बाबा, लेकिन गाड़ी जो है वो सड़क को पीछे को धक्का मार रही है। आप जब चलते हो तो, जब आप चलते हो तो आपके जो पैर हैं वो, जैसे मेरी उंगलियां ये पैर हैं, ये पैर जो है आपको ये पीछे की ओर पुश करेंगे तो आप आगे की ओर जाएंगे। तो पैर से आपने पीछे की ओर पुश किया और वो आप आगे की ओर गए, तो आपने एक्शन दिया, ऊपर से दिया रिएक्शन। अब एक बच्चा पूछता सर जी, मैंने कहा हाँ जी,
सर जी कभी ऐसा हुआ है कि हम एक्शन करें और रिएक्शन आए? मैंने कहा यस। कहता कैसे? मैं कहा बेटा, जब हम क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और हम सह रहे होते हैं अंदर ही अंदर से, ठीक है, वो क्या है, हमने रिएक्शन नहीं दे रहे होते, वो चुप होते हैं, चुप। कई बार कोई हमको बहुत बुरा भला कहता है, वो अपना एक्शन कर रहा है लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बिना रिएक्शन के एक्शन होते नहीं। सर प्रैक्टिकली बताओगे आप? मैंने कहा बिल्कुल। तुम मार्बल की या ग्रेनाइट के फ्लोर के ऊपर मोबिल ऑयल गिरा दो बहुत सारा, फिर अपने दोस्त को बोलो कि तुम इस पे वॉक करो, उसका मून वॉक हो जाएगा उसके ऊपर, वो चल नहीं पाएगा अच्छे से, ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है सर, कोशिश तो की उसने पर वो नहीं चल रहा, क्यों? अर्थ आगे रिएक्शन नहीं। आपको पता है ना, आपको पता है ना, पहाड़ों में जब बहुत ठंड होती है तो पहाड़ों में पानी जम जाता है सड़क के ऊपर, जो पिघला हुआ बर्फ का, ग्लेशियर का पानी जम जाता है, उसको शीशा बोलते हैं। शीशा बोलते हैं उसको। यस रिधिमा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? No, sir. अच्छा, बिल्कुल। So you said that shisha, and we call it yan or something like that. होता है ना, वो बर्फ जम जाती है, पानी पानी जम जाता है, तो सुबह सुबह उसके ऊपर फिर वो पीडब्ल्यूडी वाले रेते का ट्रक लाके रेता गिराते हैं, होता है ना ऐसा, ताकि गाड़ी स्लिप ना करे। कभी देखा आपने कि गाड़ी का टायर घूम रहा है और गाड़ी आगे नहीं जा रही? किसी ने देखा ऐसा? Yes, sir. कौन कौन बोला? यस, लक्ष्य लक्ष्य। हाँ, तो वो क्या हो रहा है अंदर से? अच्छे, जो अंदर अंकल बैठा है ना ड्राइवर, वो परेशान है, वो और रेस दे रहा, और पीछे जो बंदे मैगी खा रहे हैं उनके ऊपर गंदी बर्फ गिर रही है, रेत गिर रहा है, अब क्या कर रहा है यार तू? उसको पता ही नहीं चल रहा, वो टेंशन में है। अगर कोई प्लेन का ड्राइवर हो पंजाब हरियाणा साइड का, वो तो बेचारा और कंफ्यूज होता है। फिर आप लोग हंसते हो, आ जाते हैं नीचे के लोग, इनको गाड़ी तो चलानी नहीं आती, मुझे मालूम है आप बोलते हैं ऐसा। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दिस कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको लगता पता नहीं क्या होगा, गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, गाड़ी वहीं पर घूम रही है, इंजन का जो इंजन है वो तो उसके ट्रैक के ऊपर एक्शन कर दिस, बट ट्रैक रिएक्शन नहीं दिन दे। एक्शन इज गोइंग ऑन देयर बट रिएक्शन इज नॉट देयर। फिर काय का एक्शन? तुम तो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन अगर आप सड़क के ऊपर रिएक्शन मिल रहा है तो आप उतना ही आगे बढ़ोगे, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन। एक्शन कौन प्रोवाइड करता है? आपका मसल, जो आप खाते हो, मोमोज, समोसाज, पैटीज, कुरकुरे, पिज्जा, उससे आपके शरीर में जो अजीब सी घटिया सी जान आती है, उससे। दूध तो पीना नहीं है आपने, ठीक है ना? तो असली फूड आपको पता है, हम लोग इंडिया में मैक्सिमम क्यों बच गए हैं कोविड से, मालूम है आपको? क्योंकि जो यस यस गरिमा, क्यों बच गए बताओ? हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा नहीं है, हमारे घर में सभी के एक एक फार्मेसी है और उसका डॉक्टर कौन है? हमारे घर खाना बनाने वाले। हमारा खाना ही बुजुर्गों ने इस तरह का डिजाइन किया है कि उसमें इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स है, एंटीबॉडीज हैं। तो पर आप लोग, हम लोग इंडियन फूड को छोड़ देते हैं या एशियन फूड को छोड़ देते हैं, हम वेस्टर्न, कितने वो पिज्जो नहीं मारे हैं, वो इतने उनकी इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए खूब डर के खाना खाओ घर का। उससे फिर क्या आएगा? आपके अंदर एक्शन आएगा और वो आपको क्या देगा? रिएक्शन देगा। अब टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर। ना ना ना, गलत बोल गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है द बॉडी रिमेन्स इन इट्स नेचुरल स्टेट,
न्यूटन सेकंड लॉ कहता है टू डिस्ट्रॉय द नेचुरल स्टेट वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी कॉल्ड फोर्स, एंड न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फोर्सेस को एग्जिस्ट इन पेयर. फर्स्ट लॉ, body remains in its original state, natural state. Second law, to destroy the natural state we need a force, and third law, forces coexist in pair. So that's all. This is an introduction revision and just recapitulations of the 9th standard physics, not 11th or 12th standard. This is for only 9th class students.